प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है बच्चों, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, ठीक है, भूगोल प्रश्न। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका संरक्षण मतलब बच्चों, संरक्षण मतलब होता है बचाना, संरक्षण मतलब होता है बचाना। तो क्यों बचाना जरूरी है? क्यों प्राकृतिक संसाधनों को बचाना जरूरी है? तो बच्चे सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं समझ पाएंगे ना तो आप आंसर ही नहीं कर पाएंगे। देखिए बच्चों, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति देती है, सीधी बात नु बकवास। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा दिया, जैसे कि बच्चों जल, क्या जल हम बनाते हैं? नहीं। क्या मनुष्य बच्चों इतना हो चुका है, इतना साइंस आगे बढ़ चुका है कि जल को हम लोग खुद बना ले? नहीं बच्चों, जल जो है ना ये हमें प्रकृति देती है बच्चों। प्रकृति वर्षा के रूप में से देती है। देखो बच्चों, जल H2O, ठीक है, जल हो गया बच्चों। जल को बचाना क्यों आवश्यक है? जल छोड़िए, दूसरी बात करते हैं। वन फॉरेस्ट, पेड़ पौधे। देखिए बच्चों सुनिए, वन, पेड़ पौधे, जल, बच्चों ये सभी ना प्राकृतिक संसाधन होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन। अब प्रश्न उठता है कि इनको क्यों बचाना जरूरी है? इनका संरक्षण का मतलब होता है बच्चे बचाना। संरक्षण मतलब बचाना, उसको कंजर्व करना। अंग्रेजी में कहते हैं कंजर्व, CONSERVE, कंजर्व मतलब होता है बचाना, उसको सेफ करना, सेफ रखना, सुरक्षित रखना। ठीक है बच्चों, ठीक है। जैसे आप लोग फोन में मोबाइल नंबर क्या करते हैं? सेव करते हैं ना, उसे बचाते हैं, उसको जब भी मन हो उसको यूज करते हैं। उसी प्रकार बच्चों कि हमें प्राकृतिक संसाधन क्यों बचाना जरूरी है, तो वही प्रश्न एग्जामिनर आपसे आशा करता है कि आप बताइए। आपके पास इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि क्लास 10 का विद्यार्थी का ज्ञान तो इतना होना ही चाहिए कि क्यों बचाना है। सीधी सी बात है सर, नहीं बचाएंगे तो हमारे आगे आने वाला पीढ़ी क्या यूज करेगा? हमारा आगे आने वाला नेक्स्ट जनरेशन, आगे आने वाला पीढ़ी क्या यूज करेगा? अब कुछ लोग बोलेंगे सर आगे आने वाला पीढ़ी क्या होता है? देखिए बच्चों, आगे आने वाला पीढ़ी होता है कि आप लोगों का संतान, आप लोगों के जो आप लोग शादी करेंगे कल, आपके मुन्ना मुन्नी होंगे बच्चों, वो क्या होंगे? नेक्स्ट जनरेशन। क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन। फिर उन मुन्ना मुन्नी का भी मुन्ना मुन्नी होगा, तो फिर अगले नेक्स्ट जनरेशन। फिर बच्चों जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ते जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता है बच्चों। ये बात, पीढ़ी मतलब जैसे मेरे पापा एक जनरेशन के हुए, मेरे दादाजी एक जनरेशन के, फिर उनके मेरे दादाजी के परदादाजी मतलब पापा, तो मेरे परदादाजी हुए तो वो एक जनरेशन के हुए, फिर उनके पापा बच्चों, यही पीढ़ी दर पीढ़ी। सीधी सी बात है बच्चों। ये बताइए, हमारे पास संसाधन लिमिटेड है बच्चों। हमें एक कोटेशन याद आता है महात्मा गांधी का कोट बच्चों बहुत जबरदस्त है, आप सुनिएगा तो मजा आ जाएगा, आप इनसे समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड है। महात्मा गांधी ने कहा है, भगवान ने हमें पेट भरने के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे पेटी भरने के लिए कुछ नहीं दिया है बच्चों। अगर आपका पेट तो भर जाएगा, खाना पीना खा लोगे, लेकिन आप चाहोगे लालच पेटी भर ले, संभव नहीं है। तो महात्मा गांधी ने कहा है कि आपकी जरूरत के भगवान ने इतना सब कुछ दिया है कि आप कर सकते हैं पूरा, लेकिन आपके लालच को कभी पूरा नहीं किया जाता, क्योंकि मनुष्य का लालच कभी भी पूरा नहीं होता है बच्चों। इसी प्रकार संसाधन इतने हैं कि आपका जीवन चल जाएगा, आप लेकिन मिसयूज करेंगे उसका, दुरुपयोग। जहां पर मान लेते हैं पानी एग्जाम्पल बच्चों, जहां पर आपको 5 लीटर पानी से वो काम हो जाएगा, वहां आप 70 लीटर पानी का यूज करेंगे, 60 लीटर पानी का दे दनादन 20-30 बाल्टी नहाए जा रहे, खुद को साफ किए जा रहे हैं। क्या है ये? मिसयूज ही तो है। आप 5 बाल्टी से भी नहा सकते हैं, कौन जोड़ी है 20 बाल्टी से नहाने का काम? आप 6 बाल्टी से भी नहा सकते हैं, 60 बाल्टी से नहाने का काम कौन जोड़ी है? कई लोग मैंने कहा झरना खोल दिए हैं, एकदम लगे हुए हैं, नहाए रहे, पानी का पानी पूरा बर्बाद हुआ जा रहा है। तो ऐसा बच्चों ये क्या है? ये दर्शाता है पानी का मिसयूज है, दुरुपयोग है।
जल को बचाना है, हर एक 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 बूंद को बचाना है आपको। एवरी ड्रॉप इज वेरी प्रीसियस। पानी का एक एक बूंद बचाना है बच्चों। अगर वो आप एक एक बूंद बचा लेंगे ना, तो आने वाला हमारा जनरेशन, पीढ़ी, बता दिया मैंने एग्जाम्पल, पीढ़ी क्या होता है, समझ गए, बाल बच्चे। तो आने वाले बाल बच्चे, आने वाले आपकी संतानें, आने वाले आपकी पीढ़ी उसका उपयोग कर पाएंगी बच्चों। उसका आने वाला पीढ़ी क्या कर पाएगा, उपयोग कर पाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन पूछा है कि प्राकृतिक संसाधन को बचाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि सर बचाना इसलिए आवश्यक है, अगर नहीं बचाएंगे तो आगे आने वाला पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन क्या यूज करेगा। मान लीजिए वो यूज कर भी लिया, तो उसके आगे आने वाला पीढ़ी क्या करेगा, फिर उसके आगे वाला पीढ़ी क्या करेगा, फिर उसके आगे आने वाला पीढ़ी क्या करेगा, क्या करेगा भाई। जल तो लिमिटेड है ना, आपको पता है बच्चों, मात्र 2.5% 3% पानी पीने वाला है। 2.5 से लेकर 3% बच्चों पानी पीने वाला है, मीठा पानी। मीठा पानी, मीठा पानी जो है ना, बाकी सभी का सभी बच्चों 97.5% पानी जो है वो लगभग खारा होता है बच्चों। नमकीन पानी, समुद्री पानी है, वो पीने लायक नहीं है। मैं गया था मुंबई, मैंने देखा वहां पर जुहू बीच पर पानी उठा करके था, नमकीन, तो नमकीन बच्चों, तो नमक से भरा हुआ था। वो पानी तो नहीं पी लेंगे हम लोग। हाँ, लोग क्या करते हैं मजबूरी में, अगर खत्म हो जाएगा लोग तो वही पीना पड़ेगा, वही समुद्री पानी पीना पड़ेगा, वही पीते जाओगे, उसको रिफाइन करके बच्चों आजकल आरओ वगैरह से वही तो करते। दिल्ली में कोई शुद्ध पानी पीता है, वही घटिया पानी वहां पीते हैं। उतना अच्छा पानी नहीं होता। बिहार का पानी दूध का हाल एकदम भयंकर रूप से मीठा बहुत बच्चों। बिहार का पानी का बात तो एक गजब है, खास करके मिथिलांचल का पानी गजब का पानी होता है बच्चों। दूध के बराबर हमारा पानी है, बहुत जबरदस्त पावरफुल। ऐसा पानी मैं बहुत स्टेट घुमा हूँ, दिल्ली गया हूँ, मुंबई गया हूँ, कलकत्ता गया हूँ, बट ऐसा पानी, यहाँ की पानी की बात ही कुछ और है। ठीक है, समझिए बच्चों। तो मैं ये कह रहा हूँ बिहार झारखंड का पानी बहुत अच्छा है। ठीक है, हमारे यहाँ ये बात अच्छी है बच्चों। तो कहने का सेंस है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव टू यूज वेरी केयरफुली। हमें बहुत सावधानी पूर्वक एक एक चीज को यूज करना है बच्चों। आप चाहे तो वृक्षों के कटना शुरू कर दीजिए, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए, लेकिन आगे आने वाला पीढ़ी क्या करेगा, उसके पे बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या, व्हाट दे विल यूज, वो उपयोग क्या करेंगे। उपयोग नहीं करेंगे सर तो उनका जीवन कैसे चलेगा। क्या आपको ही जीने का अधिकार है, उनको जीने का अधिकार नहीं है। दे हैव द आल्सो राइट। तो इसको सोचने के लिए बच्चों, इन चीजों को दिमाग में रखते हुए हमें कभी भी प्राकृतिक संसाधनों का मिसयूज यानी कि दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सदुपयोग करना चाहिए बच्चों। वी ऑलवेज यूज वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। बहुत लिमिटेड रिसोर्सों को यूज करना चाहिए, ये नहीं कि अनलिमिटेड की तरह हम इसको यूज करें कि लगातार। बच्चों कई लोग देखते हैं, मैं मुंह देते रहते हैं तो नल छुड़ा है, नल चल रहा है और अपने यू कर रहे हैं, हाय कैसी हो, तो फला ठिकाना से बात कर रहे हैं। कहने का सेंस ये है कि अब वहाँ पानी क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो पानी चल रहा है, ये नहीं कि आप बंद करके बात करें। नहीं तो मैं देखता हूँ ऐसे ही बकवास हो चलते ही रहता है, या पानी का दुरुपयोग हम लोग जाने अनजाने करना शुरू कर देते हैं, चाहे तो जानबूझ करके और चाहे तो अनजाने में। ठीक है, ये हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। पानी का मिसयूज ना करें। ठीक है, खास करके जो हमारे पास जो चापाकल का पानी होता है वो लिमिटेड होता है, वो अनलिमिटेड नहीं है। बट समुद्री पानी अनलिमिटेड है। जल वैसे जल जो है नवीकरणीय ऊर्जा में आता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नवीकरणीय बच्चों वो होता है, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जो लगातार कंटिन्यूअसली लगातार चल। जैसे सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सूर्य कभी खत्म होगा, सौर का हीट कभी खत्म होगा, लाइट कभी खत्म होगा नहीं बच्चों। क्या है, नवीकरणीय, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जाम में आता है नवीकरणीय स्रोत क्या है और नवीकरणीय स्रोत क्या है बच्चों। फिर आपको पूछा जाएगा कि सूर्य बच्चों, फिर बात करते हैं पानी भी हमारे यहाँ अनलिमिटेड है, बट लेकिन फर्क, पीने वाला पानी, मीठा पानी 3% ही, मात्र 2.5% ही है लगभग। बाकी जितना भी पानी है 97% पानी, 97.5% पानी वो समुद्री पानी है बच्चों, नमकीन पानी है, खारा पानी है। वो पानी का यूज हम लोग बर्तन धोने में कर लोगे, कपड़ा मांजने में कर लोगे, बट पीने के लिए नहीं चलेगा काम। अब पीने के लिए, क्योंकि पीना ही पड़ेगा बच्चों। आप जानते हैं लगभग हमारे शरीर में
65% पानी है। कितना परसेंट है? 65% हमारा शरीर पानी से ही मिलकर बना होता है। और बच्चों पानी पीना चाहिए, भयंकर रूप से पानी पीना चाहिए, उसमें कोई कंजूसी मत करो, किसी में संसाधन मत देखना, लेकिन कभी भी कपड़े धोने में, नहाने में अनलिमिटेड यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कहने का सेंस यह है बच्चों। दूसरी बात बच्चों देखिए, वन भी प्राकृतिक संसाधन। जैसे बच्चों आप चाहें तो वन को काट करके अलग अलग अपना अपना एक बड़ा बड़ा 50, 60, 70 कमरा बना सकते हैं, एकदम पूरा एक से एक बच्चों दरवाजा बना सकते हैं, तमाम चीजें। होगा क्या? होगा ये कि वो लिमिटेड है। क्या है बच्चों? लिमिटेड। पेड़ पौधे, हालांकि पेड़ पौधे भी अनलिमिटेड होते हैं। पेड़ पौधे भी क्या है? पेड़ पौधे भी नवीकरणीय स्रोत में आएंगे। क्या आएंगे? नवीकरणीय स्रोत। पेड़ पौधे जो होते हैं ना कभी खत्म नहीं, लेकिन बच्चों फिर भी हमारा आस पड़ोस का जो अगर काटना शुरू करोगे तो हमारा यहाँ ऑक्सीजन की क्या होगी? अभावी हो जाएगी। इसलिए इनका देखभाल करना चाहिए, क्योंकि दे हमें वो क्या देते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमें जीने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि हमें इन सब को बचा के रखना चाहिए, ताकि आने वाला पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन भी बच्चों इसका यूज कर सके और वो भी अपने जीवन को जी सके। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप सर लिखेंगे कैसे, एक बार ये बता दीजिए। देखिए बच्चों, लिखेंगे ऐसे कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण यानी बचाव जरूरी है, क्योंकि हमें आगे वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखना है। अगर हम ही लोग बिना मतलब के मिसयूज करते करते, दुरुपयोग करते करते लगातार उपयोग कर लेंगे, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या यूज करेंगे बच्चों? अगर हम पानी का ही मिसयूज करना शुरू कर देंगे तो आगे आने वाले पीढ़ी के लिए बच्चों पानी का दाम पेट्रोल से भी बेसी महंगा हो जाएगा, और वो लोग जीवन सही से नहीं जी पाएंगे। इसलिए हमें पानी को मिसयूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देना पानी का, ये वन वाला एग्जाम्पल देना, तो बस बात खत्म। यही तो लिखना है बच्चों। रट के कोई सूगा थोड़े ना, आप लोग मनुष्य हैं, हम लोग सूगा, देखो मनुष्य सूगा होता है, राम राम मीठू मीठू करते हुए वो रटते रहते हैं, बट हम लोग क्या है 50 प्रकार से घुमा फिरा के अपने अन्य भाषाओं में लिखते रहेंगे, लेकिन बात वही लिखेंगे। कोई अलग से लिखेगा, कोई अलग भाषा में, कोई अलग भाषा में लिखेगा, बट रटो नहीं, रट्टूमल मत मानो। कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, SST का एक कोई फिक्स आंसर नहीं होता बच्चों। आप देखेंगे UPSC एग्जाम होता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, तो जो दो टॉपर होते दोनों का आंसर अलग अलग, दोनों के आंसर अलग अलग होता है, दोनों टॉप करते हैं। क्यों? क्योंकि एक आंसर नहीं होता है। देयर इज नो एनी फिक्स आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन की कोई फिक्स आंसर नहीं होते, इसलिए हाँ आप पॉइंट सब लिखिए। आप पॉइंट को ध्यान में रखना है कि इन पॉइंट को लिखना है बच्चों। ठीक है, आप इसको लिखना है। हाँ लेकिन रखना क्या है सर? SST में वर्ष, जितने भी ईयर्स हैं बच्चों, उन ईयर्स को याद कर लेना। जितने भी ईयर्स, एक A4 पेपर लीजिए, A4 पेपर एक, उसमें पूरा स्पीड वर्ष फैक्चुअल क्वेश्चन जो भी है, डेटा है, कितना परसेंट क्या है, वो सब लिख लो, वो सब याद कर लो, उन सब याद करना। बाकी ये सब प्रश्न क्या है समझने वाला, बाढ़ को कैसे उपाय करना, रोकना है, तो बच्चों इन सबको आप समझिए। ठीक है, तो उन सबको फैक्ट जो है उसमें भी कुछ फैक्ट होते हैं जिनको आपको फुल फॉर्म वगैरह याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो सब समझने ही वाला है। एवरीथिंग, एवरी क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड। प्रत्येक प्रश्न को आप समझ सकते हैं, बशर्ते समझना चाहो तो। समझना ही नहीं चाहोगे तो आपको रेडी होना चाहिए। दिमाग ऑलवेज रेडी, माइंड शुड बी ऑलवेज रेडी, हमेशा रेडी होना चाहिए, तब जाकर के आप एग्जाम में टॉप कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, और रट के बंट बैठिए, समझिए और इसको अपने भाषा में बस परफॉर्म कर दीजिए। परीक्षा को उद्देश्य ही होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर लिख सके, इसलिए इसको लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप समझ गए होंगे और इसको परीक्षा में अपने भाषा में, अपनी शब्दों में, अपनी भावनाओं के साथ इसको एक्सप्रेस बढ़िया से अच्छा बढ़िया सुंदर राइटिंग में इसको लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले ही किसी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तो इसी ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। ठीक है, जो आपको नहीं आते होंगे, आते भी हो सकते हैं। तो बाय बच्चों, बाय।